प्रसंग चल रहा था कि पद्मावती, वासवदत्ता और दासी। पद्मावती, वासवदत्ता और दासी ये सब लता मंडप में बैठी हुई हैं और बाहर शिलाखंड पे राजा और विदूषक बैठे हुए हैं। तो राजा और विदूषक जब शरद ऋतु की तीक्ष्ण धूप जब उनको लगती है तो वहाँ से उठ कर के वो लता मंडप की ओर बढ़ते हैं। तो वहाँ पर जो दरवाजे पे दासी है वो उस भ्रमर लता को हिला देती है जिससे भौरे छिड़ जाते हैं। और वहाँ पर जो विदूषक है वो आगे आगे चल रहा है तो वो कहता है कि ये दासी पुत्र भौरों के द्वारा मुझे पीड़ित किया जा रहा है, ऐसी ये साहित्यिक भाषा में गाली देता है। तो राजा उससे मना करता है कि आप ऐसा मत कहिए, क्योंकि ये जो भौरे हैं ये शहद का पान करके मदमस्त गुंजार कर रहे हैं और अपनी प्रियाओं से ये लिपटे हुए हैं, और हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पैर रखने से ये दुखी होकर के अपनी पत्नियों से अलग हो जाएंगे। तो राजा नहीं चाहता कि वो जिस अवस्था में है, विरह की अवस्था में है, तो उस अवस्था में कोई दूसरा पहुँचे, क्योंकि उसने विरह का जो दुख है उसको सहन किया है बारीकी से, उसके बारे में उसको पता है कितना दुख होता है, तो वो किसी दूसरे को विरह की अवस्था में नहीं लाना चाहता। तो ये हमारा प्रसंग चल रहा था। तो फिर वहाँ पर विदूषक कहता है कि ऐसा है तो फिर यहीं पर हम ठहरते हैं। तो विदूषक एवं भवतु, ऐसा ही होगा। उभौ उपविष्टः, दोनों बैठ जाते हैं। राजा अवलोक, राजा देख करके पादाक्रांतानि पुष्पाणि सोष्म चैदम शिलातलम नूनम काचित इह आसीना माम दृष्ट्वा सहसा गता। अब देखिए यहाँ पर राजा उसको देख करके ये अंदाज़ा लगाता है कि यहाँ पर कोई बैठ करके गया है। तो वो इस श्लोक में अभिव्यक्त करता है, पुष्पाणि पादाक्रांतानि, फूल पैरों से रौंदे गए हैं। पुष्पाणि फूल, पादाक्रांतानि पैरों से रौंद दिए गए हैं। इदम शिलातलम च स उष्म, और ये जो शिलाखंड है ये स उष्म, ये गर्मी से युक्त है। तो ये फूल रौंद दिए गए हैं और ये जो शिलाखंड है ये गर्मी से युक्त है। नूनम यह आसीना काचित, निश्चित रूप से यहाँ पर कोई बैठा हुआ था। माम दृष्ट्वा, मुझे देख करके सहसा गता, वो अचानक चला गया है। तो इन दो बातों के आधार पर यहाँ पर राजा अंदाजा लगाता है कि यहाँ निश्चित रूप से कोई बैठा हुआ था और मुझे देख करके चला गया है। पहली बात यह है कि वहाँ पर जो फूल पड़े हुए हैं तो वो फूल पूरी तरह से वो एक तरह से रौंदे गए हैं, यानी कि वो अपनी जो अवस्था होती है फूल की खिलने की उस अवस्था में नहीं है, वो रौंदे हुए हैं। तो वो अंदाज़ा लगाता है कि इनके ऊपर होके कोई गया है तो इसलिए ये रौंद दिए गए हैं। और दूसरा, ये शिलाखंड है ये गर्मी लिए हुए है, गर्मी से युक्त है। इसका मतलब ये है, राजा ये कहना चाहता है क्योंकि शरद ऋतु है इसलिए शिलाखंड भी ठंडा हो जाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति उस पर बैठता है तो उसकी गर्मी से वो शिलाखंड गर्म हो जाता है। तो निश्चित रूप से ये गर्मी लिए है, तो यहाँ पर कोई बैठा था और हमें देख करके ये चला गया है। तो ये राजा का एक अनुमान है। चेटी, अब देखिए इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणियां देखते हैं। पादाक्रांतानि, पादई आक्रांतानि, पैरों से रौंदे गए, तृतीय तत्पुरुष समास है। सउष्म, उष्मना सहितम, अव्ययभाव समास है। आसीने, आउपसर्ग, सद धातु और सानच प्रत्यय। दृष्टवा, दृष्ट धातु से कत्वा प्रत्यय। गता, गम धातु से तय प्रत्यय और टाप प्रत्यय। अब दासी कहती है, चेटी, भर्तृहरि के रुद्धा खलु इसमें वयम, भर्तृहरि के राजकुमारी वयम रुद्धा, इसमें हम रोक दिए गए हैं, यहाँ पर हम घिर गए हैं। तो पद्मावती कहती है
दिष्टया उपविष्ट आर्यपुत्र। दिष्टया सौभाग्य से आर्यपुत्र उपविष्ट। आर्यपुत्र महाराज उदयन बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर पद्मावती को ये राहत महसूस होती है कि वो जो विरह की अवस्था में थे तो अब वो प्रकृतिस्थ अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। तो वासुदत्ता आत्मगतम। अब देखिए यहाँ पर वासुदत्ता भी अपने मन में कहती है दिष्टया प्रकृति शरीर आर्यपुत्र। आर्यपुत्र प्रकृति शरीर है, आर्यपुत्र शरीर से स्वस्थ है। तो ये वासुदत्ता अपने मन में ये ढांढस बनाती है। अब यहाँ पर देखिए पद्मावती तो क्यों चिंतित है, क्योंकि उसका होने वाला जो पति है वो उदयन है, इसलिए उसको उसकी चिंता है। और वासुदत्ता को चिंता क्यों है, क्योंकि उसका जो पति है वो उदयन है। अब योजना के अंतर्गत कार्य कर रही है तो उससे छिप करके वो अलग रह रही है, ये एक अलग बात है, लेकिन है तो उसका पति, इसलिए उसको भी राजा के स्वास्थ्य की बड़ी चिंता है। अब आगे देखिए, चेटी भर्तृदार के शास्त्रुपाता खलु आर्या दृष्टि। भर्तृदार के राजकुमारी आर्या दृष्टि शास्त्रुपाता। आर्या की जो दृष्टि है, आर्या की आंखों में शास्त्रुपाता आंसुओं से युक्त हैं, यानी आर्या के आंसू आ गए हैं। तो वासवदत्ता जवाब देती है ऐसा खलु मधुकरणाम अविनियात काश कुसुम रेणुना पतितेन सौदका में दृष्टि। ऐसा खलु मधुकरणाम अविनियात, ये भौरों की उद्दंडता के कारण काश कुसुम रेणुना, काश पुष्प की धूल से, काश पुष्प की धूल के पतितेन गिरने से में दृष्टि सौद का, मेरी जो दृष्टि है वो आंसुओं से युक्त है। तो पद्मावती कहती है युज्यते, हो सकता है। विदूषक है भो शून्यम खलु इदम प्रमद वनम प्रष्टव्यम किंचित अस्मि किंचित अस्ति प्रष्टामी प्रच्छामी भवन्तः। तो यहाँ पर विदूषक कहता है शून्यम खलु इदम प्रमदवनम, इदम प्रमदवनम शून्यम, ये जो प्रमदवन है वो सूना है, खाली है। किंचित अस्ति प्रष्टव्यम, कुछ पूछना है। भवन्ते पृच्छामि, महाराज आपसे मैं पूछता हूँ। तो राजा कहता है छंदते, निसंकोच पूछिए। तो विदूषक कहता है का भवते प्रिया, तदानीम तत्र भवती वासवदत्ता इदानीम पद्मावती। महाराज मैं आपसे ये पूछता हूँ कि का भवते प्रिया, आपको कौन अच्छी लगती है। तदानीम तत्र भवती वासवदत्ता, उस समय की वो वासवदत्ता, अथवा इदानीम पद्मावती वा, अथवा इस समय की ये पद्मावती अच्छी लगती है। तो यहाँ पर विदूषक राजा से पूछता है कि आपको पहले वाली पत्नी वासवदत्ता ज़्यादा अच्छी लगती है या अब होने वाली जो पत्नी ये पद्मावती है ये ज़्यादा अच्छी लगती है। तो राजा यहाँ पर कहता है किम इदानीम भवतः भवान महति बहुमान संकटे माम न्यस्यति। किम इदानीम, ये क्या कि भवान इदानीम बहुमान संकटे न्यस्यति, आप मुझे बड़े संकट में डाल रहे हो। तो पद्मावती हल यादृश्य संकटे निक्षिप्त आर्यपुत्र। तो पद्मावती यहाँ पर कहती है कि कैसे संकट में आर्यपुत्र को यहाँ पर निक्षिप्त है, डाल दिया गया है। तो वासवदत्ता आत्मगतम, वासवदत्ता अपने मन में कहती है अहम च मंद भागा, और अहम च मंद भागा, मैं अभागिन भी संकट में डाल दी गई। तो यहाँ पर देखिए विदूषक फिर कहता है स्वरम स्वरम भणतु, आप धीरे धीरे कहिए। एको व्रता अपरा असन्निता, एक तो मर चुकी है और अपरा असन्निता, और दूसरी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो राजा कहता है वयस न खलु ब्रूयामे भवांस्तु मुखरे। तो राजा कहता है कि वयस मित्र न खलु ब्रूयामे, मैं नहीं कहूँगा भवांस्तु मुखरे, आप वाचाल हैं, यानी आप
इस बात को किसी दूसरी जगह बता सकते हो, आप वाचाल हैं इसलिए मैं आपसे नहीं कहूँगा। एतावता भणितम आर्यपुत्र। अब पद्मावती यहाँ पर कहती है कि आर्यपुत्र के द्वारा एतावता भणितम इतना कह दिया गया, फिर भी ये नहीं समझ रहा है। यानी यहाँ पद्मावती का कहने का तात्पर्य यह है कि इसको समझ जाना चाहिए कि राजा को पद्मावती अच्छी लगती है। और दूसरी तरफ जो वासवदत्ता है वो कहती है कि मुझे भी संकट में डाल दिया है, क्योंकि यदि वो पद्मावती अच्छी लगती है ये बात यदि राजा कहता है तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है क्या कहे, लेकिन उसको वासवदत्ता को सोचने के लिए मजबूर तो कर दिया यहाँ पर। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देखते हैं। शोध का उदकेन सहितम, इसमें अव्ययी भाव समास। दृष्टि, दृष्ट धातु से 3 प्रत्यय दृष्टि। प्रष्टव्यम, प्रच्छ धातु से तव्यत प्रत्यय प्रष्टव्यम। प्रच्छामि, प्रच्छ धातु से लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। निक्षिप्त है, निउपसर्ग क्षिप्त धातु तय प्रत्यय निक्षिप्त है। उप्रता, उप उपसर्ग पूर्वक रम धातु से तय प्रत्यय और टा प्रत्यय उप्रता। असन्निहिता, न सन्निहिता इति असन्निहिता, न तत्पुरुष। अब इसमें देखिए न तत्पुरुष हो गया, सम उपसर्ग, नि उपसर्ग, धा धातु, तय प्रत्यय और टा प्रत्यय। न्य प्लस सम उपसर्ग प्लस नि उपसर्ग प्लस धा धातु प्लस तय प्रत्यय और टा प्रत्यय, असन्निहिता, ऐसे बनेगा ये। अब देखिए फिर विदूषक कहता है भो सत्येन सपामी। वो सत्येन सपामी, मैं सत्य रूप में कहता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ कश्यापि न आख्यात से, मैं किसी से भी नहीं कहूँगा ऐसा संदिष्टा में जिज्ञा, ये मैंने जीभ काट ली है। जीभ काटने से तात्पर्य यह है कि अब जीभ कट गई तो किसी दूसरे से वो कहेगा नहीं, तो एक तरह से जीभ काटने का मतलब है किसी दूसरे से नहीं कहना। राजा सखे न उत्साहे वक्तुम, राजा कहता है कि मित्र वक्तुम न उत्साहे, कहने की साहस नहीं है। पद्मावती अहो अस्य पुरोभागिता, पद्मावती कहती है इसकी पुरोभागिता का मतलब हठ धर्मिता, इसका हटीलापन। एतावता हृदयम न जानाति, इतना कहने पर भी ये हृदय की बात को नहीं समझ रहा है। तो यहाँ पद्मावती का मंतव्य यह है कि इतने से इसको समझ जाना चाहिए कि उसको पद्मावती अच्छी लगती है। तो विदूषक किमने भणति मम अनाख्या अस्मात् शिलापटकात् न शक्यम एक पदम अपि गंतुम ऐसे रुद्ध अत्र भवान। किमने भणति मम, मुझसे क्यों नहीं कहते हो, अनाख्या बिना कहे, अस्मात् शिलापटकात् इस शिलापट से, एक पदम अपि गंतुम न शक्यम, आप एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाओगे। ऐसा रुद्ध अत्र भवन, ये महाराज आपको मैंने रोक लिया। तो राजा कहता है किम बलात्कार है, क्या बलात्कार है, जबरदस्ती है। विदूषक है आम बलात्कार है, हाँ जबरदस्ती है। तो राजा तेन ही पश्चामे तावत, तो फिर मैं देखता हूं कि आप कैसे रोकते हो। तो विदूषक है, विदूषक प्रसिद्धु भवान वयस्य भावेन सापिते आसी यदि सत्यम न भणसी। विदूषक मनाता है राजा को और कहता है कि भगवान प्रसिद्धु, आप प्रसन्न होइए, वयस्य भावेन सापिते आसी, आपको मित्रता की शपथ है। सापित का मतलब शपथ है, सौगंध है। यदि सत्यम न भणसी, यदि आप सच्ची बात नहीं बताओगे तो आपको मित्रता की कसम है। तो राजा कहता है का गति, अब क्या उपाय है, श्रूयताम, सुनिए। राजा कहता है कि अब और कोई उपाय नहीं है, अब कहना ही पड़ेगा। और अब राजा इस श्लोक में अपना जो मंतव्य है पद्मावती और
वासवदत्ता के प्रति उसका जो विचार है, कितना चाहता है, कौन सी अच्छी लगती है, उसको इन पंक्तियों में बतलाया गया है। तो राजा कहता है, पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशील माधुर्येश वासवदत्ता आबद्धम न तु तावत मे मनो हरति। यद्यपि पद्मावती रूपशील माधुर्य मम बहुमता, हालांकि पद्मावती जो है वो रूप, उसके रूप सौंदर्य से, शील उसके आचरण से, माधुर्य उसकी मीठी आवाज़ से, मम बहुमता मुझे बहुत प्रिय है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। यानी राजा के कहने का तात्पर्य यह है कि हालांकि ये शब्द सबसे पहले कहता है कि यद्यपि पद्मावती उसके रूप सौंदर्य से, उसके आचरण से, उसकी मधुर आवाज़ से मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुमता का मतलब अत्यधिक प्रिय है, लेकिन वासवदत्ता बद्धम, लेकिन वासवदत्ता में बंधा हुआ जो मेरा मन है उसको ये न हरती, तावत न हरती, ये अभी हरण नहीं कर पा रही है। तो वासवदत्ता में बंधा हुआ मेरा जो मन है उसको ये हरण नहीं कर पा रही है। तो इस तरह से ये उसने एक संतुलित जवाब राजा ने उसके सामने विदूषक को ये दिया है, और उसका कहने का मतलब यह है कि पद्मावती उसको इन 3 गुणों के आधार पर, उसके रूप सौंदर्य के आधार पर, उसकी मधुर आवाज़ के आधार पर और उसके चरित्र के आधार पर अच्छी लगती है, लेकिन वासवदत्ता में लगा हुआ उसका जो मन है उसको ये अभी भी आकर्षित नहीं कर पा रही है। तो इस तरह से उसने ये राजा ने जवाब दिया। अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले संदष्टा, सम उपसर्ग, दंश धातु, तय प्रत्यय और टाप प्रत्यय, वक्तुम, वच धातु से तुमुन प्रत्यय, अनाख्या, नयाख्या इति अनाख्या, ये नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। सक्यम, सक धातु से यत प्रत्यय, गंतुम, गम धातु से तुमुन प्रत्यय, रुद्ध, रुद्ध धातु से तय प्रत्यय, रुद्ध, पश्यामे, ये दृष्ट धातु से लट लकार, उत्तम पुरुष बहुवचन, प्रसीतु, प्रउपसर्ग सीध धातु लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रसीतु, भणसी, भण धातु से लट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन, कागत, गति, गम धातु से 3 प्रत्यय, गति। अब देखिए इसमें रूप, शील, माधुर्य, श्लोक में देखिए रूपश्च शीलश्च माधुर्यश्च, इसमें द्वंद्व समास है। और बहुमता, बहुमन शब्द से तय प्रत्यय है और टाप प्रत्यय है, बहुमता। वासवदत्ता बद्धम, वासवदत्तायाम आबद्धम, वासवदत्ता में बांधा हुआ, तो ये सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस तरह से ये श्लोक है, इसमें आर्या छंद है। यस्या प्रथमे पादे 12 मात्रा, तृतीय अपि 18 द्वितीय, चतुर्थ के 15 से आर्या, ये उसका लक्षण है। धन्यवाद।